क्या सच में बागेश्वर धाम के पास दिव्य शक्तियां हैं या फिर इनका असली चेहरा कुछ और ही है? पुलिस ने सारी बातें जनता के सामने लाकर खड़ी कर दी। दोस्तों, आजकल YouTube पर फिल्मी हीरो हीरोइन कम और हमारे बागेश्वर बाबा कुछ ज्यादा ही ट्रेंड कर रहे हैं। आए दिन इनकी कोई ना कोई वीडियो वायरल होती है। ऐसे में इतने कम समय में बागेश्वर बाबा ने इतनी ज्यादा प्रसिद्धियां कैसे हासिल करी और इनकी शक्तियों की क्या सच्चाई है? क्या इनके अंदर वाकई में शक्तियां हैं या ये सब कुछ पाखंड है? आइए जानते हैं। दोस्तों, हमारे देश में बाबा, संत, महात्मा जैसे लोग बहुत सारे आए हैं। कोई अपने प्रवचन से लोगों को अपना भक्त बनाता है, तो कुछ लोग नाच गाना करके लोगों को आकर्षित करते हैं, और कुछ बाबा तो ऐसे हैं जो अपने भक्तों को गुलाब जामुन और समोसा खाने की सलाह देते हैं। खैर, इस तरह के ज्यादातर बाबा आज खुद जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन एक जनाब ऐसे हैं जो छाती ठोक कर सच्चे दिल से लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं। इनके दरबार में जो कोई जाता है, ये उसके मन की बात पहले ही जान लेते हैं। हम बात कर रहे हैं श्री बालाजी बागेश्वर महाराज की, जिनकी चर्चाएं केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई हैं। भारत के अलावा भी बागेश्वर बाबा ने विदेशों में अपने दरबार सजाए हैं। बागेश्वर बाबा जब अपने कड़क अंदाज में बोलना शुरू करते हैं तो भक्त अपने आप ही आस्था में लीन हो जाते हैं। कुछ लोग रोना पीटना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे की असली सच्चाई क्या है और क्यों लोग बागेश्वर बाबा के सामने आते ही सब कुछ भूल जाते हैं? सबसे पहले तो आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार का असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। इनका जन्म छतरपुर के छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। इनका जन्म बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन गरीबी के आलम में अपना बचपन गुजारने के बावजूद आज धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी बड़े बड़े अरबपतियों को भी अपने दरबार में झुकाने की शक्ति रखते हैं। कहा जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी हनुमान जी के परम भक्त हैं और 12 साल की छोटी सी उम्र से ही इन्होंने बालाजी यानी कि हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी थी। इनका पूरा ध्यान भगवान की सेवा में ही लगा रहता था और सालों तक इसी तरह तपस्या करने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हुईं जिनकी मदद से आज ये सामने मौजूद व्यक्ति के बिना बताए ही उसकी परेशानियां समझ जाते हैं और उसे पर्चे में लिख देते हैं। बागेश्वर बाबा ये तक समझ जाते हैं कि आप सच कह रहे हैं या नहीं। इनके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द 100% सत्य होता है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज तक कोई भी इन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया है। असल में होता यह है कि जिस किसी भी शख्स की अर्जी को बालाजी सरकार स्वीकार कर लेते हैं, उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को लगातार 2 दिन सपने में बंदर नजर आते हैं। और ये कोई मंगड़ंत बात नहीं है। जितने भी लोगों की अर्जियां लगी हैं, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है। हालांकि फिर भी मीडिया वालों को कहां लोगों की बातों पर विश्वास होता है। वो तो खुद अपनी आंखों से सब देखना चाहते हैं। इसी चक्कर में कई सारे मीडिया हाउस बागेश्वर बाबा के भक्त बनकर भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर इनके दरबार में होता क्या है। लेकिन जब मीडिया वाले दरबार में गए तो वो ये देखकर हक्के बक्के रह गए कि बागेश्वर बाबा ने उन्हें पहचान लिया था और उनकी पोल लोगों के सामने खोल दी। इस पूरे इंसिडेंट को देखने के बाद मीडिया वाले भी बालाजी सरकार के सामने नतमस्तक हो गए। जैसे ही ये बात लोगों के सामने आई, हर कोई ये देखकर हैरान रह गया कि कैसे एक जवान बाबा ने बड़े बड़े संत महात्माओं के कान काट रखे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि उन्होंने बालाजी महाराज की मदद से अब तक लाखों लोगों की जिंदगी संवारी है। बागेश्वर धाम सरकार की कृपा अपरंपार है, तभी तो जो कोई भी इनके दरबार जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ को बालाजी सरकार जरूर पूरा करते हैं। इसीलिए तो इनके दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। हर कोई बस एक ही मनोकामना करता है कि कैसे भी करके मेरी अर्जी लग जाए और बागेश्वर सरकार उसे खुद अपने पास बुलाएं। कई महिलाएं तो इनके खूबसूरत चेहरे को देखकर मोहित हो उठती हैं। अब इनकी जगह कोई दूसरा बाबा होता तो वो इस बात का जरूर फायदा उठाता, लेकिन बागेश्वर महाराज ऐसे नहीं हैं। उन्होंने हजारों लोगों के सामने इस तरह की महिलाओं को अपनी माता और बेटी कहकर सम्मानित किया है। वैसे तो ये अपने गांव में दरबार लगाते ही हैं, लेकिन उसके अलावा ये दूसरे जिलों और अन्य राज्यों में भी अपना दरबार सजाते हैं। ऐसी स्थिति में वहां भी बड़े बड़े मीडिया कर्मी और पत्रकार बागेश्वर सरकार की परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं कि ये नौजवान युवक माथे पर तिलक लगाकर आखिर लोगों को फंसा रहा है या फिर वाकई में इसके अंदर कोई दिव्य शक्तियां हैं, जिसकी वजह से एक बार तो बागेश्वर महाराज जी की तरफ से पत्रकारों को चैलेंज दिया गया, जिसमें पत्रकारों को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि अपने दरबार में आने वाले हर एक शख्स के मन में क्या चल रहा है उसका ज्ञान बागेश्वर सरकार को बखूबी रहता है। वैसे बहुत कम लोगों को ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बैक स्टोरी पता है। असल में इनके दादाजी भी बालाजी के बहुत बड़े भक्त थे और वो भी अपना दरबार सजाकर लोगों के कष्टों को दूर करते थे। हालांकि उनका दरबार छोटा होता था, लेकिन उनके अंदर मौजूद दिव्य शक्तियां काफ़ी ज़्यादा प्रबल थीं, इसलिए कोई भी उनके दरबार से निराश होकर नहीं जाता था। और वहीं से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी बालाजी की तपस्या करनी शुरू की। धीरे धीरे ये हनुमान जी के परम भक्त बन गए, परंतु इनके दादाजी की मृत्यु के बाद दरबार सूना हो गया, जिसके बाद लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री से दरबार सजाने के लिए कहा। शुरुआत में उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो इस तरह की चीज़ें नहीं करना चाहते थे और सिर्फ बालाजी महाराज की भक्ति करना चाहते थे।
लेकिन फिर जैसे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर की शक्तियां बढ़ने लगीं, वह लोगों की मन की बातें पहचानने लगे और एक वक्त आया जब उनके अंदर भी अपने दादाजी की तरह ही दिव्य शक्तियां आ गईं और अपनी शक्तियों की वजह से गांव में रहने वाला एक साधारण बालक आज पूरी दुनिया में बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध है।